हेलो एवरीवन, मैं हूं करिश्मा शर्मा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लीगल एजुकेशन। यहाँ आज हम जानेंगे कि हमास ने जो भी अभूतपूर्व हमला किया है, उसके जो भी युद्ध चल रहे हैं उसके सैनिकों ने गाजा पट्टी के पास समुदायों में प्रवेश किया और सैकड़ों लोगों को मार डाला और दर्जनों बंधक बना लिए। यहाँ आपको जानना चाहिए उन लोगों और स्थानों के विषय में। हमास क्या है? हमास एक फिलिस्तीनी उग्रवादी समूह है जो गाजा पट्टी पर शासन करता है। इसने इजराइल के विनाश की शपथ ली है और इसकी जगह एक इस्लामिक राज्य बनाना चाहता है। 2007 में गाजा में सत्ता संभालने के बाद हमास ने इजराइल के साथ कई युद्ध लड़े हैं। उन युद्धों के बीच इसने इजराइल पर हजारों रॉकेट दागे या अन्य समूहों को फायर करने की अनुमति दी और अन्य घातक हमले किए। इजराइल ने भी हमास पर बार बार हवाई हमले किए हैं और मिस्र के साथ मिलकर 2007 से गाजा पट्टी को अपनी सुरक्षा के लिए अवरुद्ध किया है। समग्र रूप से हमास या कुछ मामलों में इसकी सैन्य शाखा को इजराइल, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ और ब्रिटेन के साथ साथ अन्य शक्तियों द्वारा एक आतंकवादी समूह नामित किया गया है। हमास को ईरान का समर्थन प्राप्त है जो उसे धन मुहैया कराता है और हथियार तथा प्रशिक्षण मुहैया कराता है। गाजा पट्टी इजराइल, मिस्र और भूमध्य सागर के बीच 41 किलोमीटर लंबा और 10 किलोमीटर चौड़ा क्षेत्र है। यह लगभग 2.3 मिलियन लोगों का घर है और दुनिया में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व में से एक है। इजराइल गाजा और इसकी तट रेखा पर हवाई क्षेत्र को नियंत्रित करता है और इसकी सीमा पर से किसके और किस सामान को अंदर और बाहर जाने की अनुमति देता है, इसे प्रतिबंधित करता है। इसी तरह मिस्र गाजा के साथ अपनी सीमा से अंदर और बाहर आने जाने वालों को नियंत्रित करता है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार गाजा की लगभग 80% आबादी अंतर्राष्ट्रीय सहायता पर निर्भर है और लगभग 10 लाख लोग दैनिक खाद्य सहायता पर निर्भर हैं। फिलिस्तीन क्या है? वेस्ट बैंक और गाजा, जिन्हें फिलिस्तीनी क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, साथ ही पूर्वी मेरुलम और इजराइल सभी रोमन काल से फिलिस्तीन के रूप में जानी जाने वाली भूमि का हिस्सा थे। बाइबिल में यहूदी साम्राज्यों की भूमि भी थी और यहूदी इन्हें अपनी प्राचीन मातृभूमि के रूप में देखते हैं। इजराइल को 1948 में एक राज्य घोषित किया गया था। हालांकि इस भूमि को अभी भी उन लोगों द्वारा फिलिस्तीन के रूप में संदर्भित किया जाता है जो इजराइल के अस्तित्व के अधिकार को नहीं पहचानते हैं। फिलिस्तीनी नाम का उपयोग वेस्ट बैंक, गाजा और पूर्वी मेरुलम के लिए एक व्यापक शब्द के रूप में भी करते हैं। अब हमास ने क्यों किया था हमला? हालांकि 7 अक्टूबर को आतंकवादियों द्वारा किया गया हमला बिना किसी चेतावनी के हुआ। यह बढ़ते इजरायली फिलिस्तीनी के तनाव के समय हुआ। यह साल इजराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों के लिए रिकॉर्ड पर सबसे घातक वर्ष रहा है, जिसने हमास को इजराइल पर एक शानदार हमले के लिए प्रेरित किया। हो सकता है आम फिलिस्तीनियों के बीच अपनी लोकप्रियता बढ़ाने के लिए हमास इजराइल के खिलाफ एक बड़ी प्रचार हासिल करने की कोशिश कर रहा होगा। तथ्य यह है कि इसने सारे इजरायलियों को बंदी बना लिया है। इसका उद्देश्य इजरायली जेलों में बंद लगभग 4500 फिलिस्तीनियों में से कुछ को मुक्त करने के लिए इजराइल पर दबाव डालना हो सकता है, जो सभी फिलिस्तीनियों के लिए एक अत्यधिक भावनात्मक मुद्दा है। ऐसी भी अटकलें हैं कि यह हमला इजराइल के कट्टर दुश्मन ईरान द्वारा करवाया गया था। हालांकि संयुक्त राष्ट्र में ईरान के राजदूत ने अपने देश की संलिप्तता से इनकार किया है। ईरान और हमास भी इजराइल और सऊदी अरब के बीच एक ऐतिहासिक शांति समझौते की बढ़ती संभावना का दृढ़ता से विरोध करते हैं। ऐसा कुछ जिसे विफल किया जा सकता है। यदि हमलों के लिए
इजराइल की सैन्य प्रतिक्रिया अरब दुनिया में व्यापक गुस्सा भड़काती है। इतना अभूतपूर्व है ये हमला, जैसा कि अंतर्राष्ट्रीय संपादक जेरेमी बोवेन लिखते हैं कि यह गाजा से हमास द्वारा शुरू किया गया अब तक का सबसे महत्वाकांक्षी ऑपरेशन है और इजराइल द्वारा एक पीढ़ी से भी अधिक समय में सबसे गंभीर सीमा पर हमला किया गया। उग्रवादियों ने गाजा से अलग करने वाली तार को कई स्थानों पर तोड़ दिया। यह अभूतपूर्व हमला 1973 में मिस्र और सीरिया द्वारा किए गए आश्चर्यजनक हमले की 50वीं वर्षगांठ एक दिन बाद हुआ, जिसने एक बड़े मध्य पूर्व युद्ध की शुरुआत की थी। हमास नेतृत्व के लिए तारीख का महत्व खत्म नहीं हुआ होगा। 1973 में ऐसा क्या हुआ था जिससे लोग इसकी तुलना कर रहे हैं? हमास के हमले और जिसे इजरायली 1973 मोम किप्पुर युद्ध के रूप में संदर्भित करते हैं के बीच एक समानता खींची जा रही है। आज से लगभग 50 साल पहले मोम किप्पुर की यहूदियों के पवित्र दिन पर इजराइल मिस्र और सीरिया के एक आश्चर्यजनक हमले में फंस गया था। इजराइल द्वारा उन्हें पीछे हटाने में सक्षम होने से पहले अरब सेनाओं ने महत्वपूर्ण प्रगति की, लेकिन 2656 इजरायली सैनिकों की जान चली गई और हजारों घायल हो गए। अरब पक्ष में 18,000 लोग मारे गए और हजारों घायल हो गए। इस तथ्य ने कि इजराइल को सतर्क कर दिया गया था और इतने सारे हताहतों का सामना करना पड़ा था कि इजरायली मानस पर गहरा प्रभाव डाला था और तब से सैन्य तैयारियों ने इजरायलियों को आश्वस्त किया कि ऐसी चीज फिर कभी नहीं हो सकती है।